6 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके गुणनखंड 1 2 3 6 है ना। इसी प्रकार 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 3 9, इसके कितने आपके फैक्टर हुए 3, इसके कितने हुए 4, वो विषम है ये सम है, और फैक्टर मतलब पॉसिबिलिटी है या कंफर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बेसिक चीज आपको बताई गई है। फिर इसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बाय 3, 3 3 जा 9, तो ये स्क्वायर बनेगा। इस तरह 4 बाय 4, 5 बाय 5, तो ये कुछ जो पहले 10 वर्ग है उनको दिया गया है। 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या खासियत है, इसी में आपको देख लो कि जो इसकी लास्ट डिजिट है क्या यूनिट डिजिट है इकाई का नंबर, वो क्या है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यही चीज वहां पर उसने बताई। तो क्या है 0 1 0 1 के बाद फिर क्या आया बेटा 4, 0 1 के बाद क्या आया 4, फिर 5, फिर 6 और फिर क्या आपका आ गया 9। तो कितने नंबर यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट में होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो ही जाएगा ये कंफर्म नहीं, हो सकता है। लेकिन इससे बचे हुए जो नंबर होते हैं क्या है 2 3 फिर 4 5 6 7 8, तो ये ऐसे नंबर हैं इसमें आपको लास्ट में दिख गया, जैसे दिख गया आपको 22, जैसे आपको दिख गया 43, जैसे आपको दिख गया 57, जैसे आपको दिख गया 68, है ना। लास्ट डिजिट 2 3 7 8, तो ये कभी नहीं हो सकते, ये तो देख के नकार देना कि नहीं होंगे। लेकिन इनमें क्या पॉसिबिलिटी है कि होंगे भी नहीं भी होंगे, तो एक चांस अपन लेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ते इस तरह 10 है आपको कम से कम 20 तक याद करने है ना। तो यहाँ पे और देख लो जैसे 11 था 11 का क्या होता है 121, 12 का क्या होता है 144, 13 का क्या होता है 169, 14 का क्या होता है 196, 15 का क्या होता है 225, 16 का क्या होता है 256, 17 का क्या होता है 289 289, 18 क्या होता है 324 है ना, 19 का क्या होता है 361, 20 का क्या होता है 400। तो कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए, 20 तक कम से कम याद होनी चाहिए। तो यहाँ भी आप देखेंगे वही पॉसिबिलिटी है 1 4 9 6, इन्हीं में से आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर ये नंबर कभी नहीं जाएंगे, ये ना आने वाले हैं, ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रहा है कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, वर्ग जो है पैटर्न कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। तो संभावित वर्ग वही चीज जो मैंने बता दी 0 1 4 5 6, संभावित, कंफर्म नहीं है यहाँ पे, इसमें कंफर्म शब्द नहीं लिखा और इसमें साफ साफ लिख दिया कि कभी वर्ग नहीं होंगे। ये संख्या यदि इकाई अंक में आएगी तो कभी वर्ग नहीं होगी, लेकिन ये संभावित है। ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का योग 1 का स्क्वायर 1 + 3 4 है ना, 1 + 3 + 5, तो इससे भी आपका क्या बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। लगातार विषम संख्याओं का योग करने पर भी आपका स्क्वायर ही बन रहा है 1। फिर लगातार पहली विषम संख्या दूसरी विषम संख्या क्या बना 4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। पहली विषम संख्या दूसरी विषम संख्या तीसरी विषम संख्या, इससे भी परफेक्ट स्क्वायर बना। पहली विषम संख्या दूसरी विषम संख्या तीसरी विषम संख्या और चौथी विषम संख्या 7 5 12, 12 और 3 15 16, तो यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये भी एक जादू है, ये भी एक जादू ही मिल रहा है। लगातार विषम संख्याओं का योग भी आपको वर्ग देता है, नंबर स्टेयरकेस, तो ये भी एक जादू आपको मिल गया कि आप लगातार विषम संख्याओं में जोड़ते चले जाओगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो ये भी नंबर का एक मैजिक है। फिर देखेंगे ये
अब वर्गमूल क्या होता है? अभी वर्गमूल स्क्वायर रूट, वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वर्ग मिलता है, स्क्वायर मिलता है। और कोई नंबर है जिसकी हम फैक्टर करें और उसमें 2 का पेयर मिले तो आपको क्या मिलेगा? वर्गमूल मिलेगा। तो देखो जब इसने बोला 324 324, तो 324 तो उसने क्या किया बेटा? क्या किया? फैक्टर। जब फैक्टर किया तो उसको मिला 2 × 2 3 × 3 3 × 3, दो के पेयर बाहर आए, एक पेयर से एक आएगा, पेयर से एक आएगा, पेयर से ये आएगा, और ये मिला आपको 18 का। तो ये किसका हो जाएगा? आपका 18 का। अंडर रूट 324 18 का है ना? अंडर रूट 324 18 का है। ये डिराइव कैसे हो गया? अंडर रूट को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसकी पावर 1/2 हो जाता है। उसकी पावर क्या हो जाता है? 1/2। 1/2 हमको घातांक करने से हम पढ़े पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो 2 से 2 कट गया, x की पावर 1 आ गई। x की पावर 1 का मतलब x की पावर 1 का मतलब x। तो ये डेरिवेशन है, मतलब x का स्क्वायर वर्गमूल का मतलब है कि x मतलब 4 अपन ले लेते हैं, x तो इधर भी 4 ले लेते हैं, इधर भी 4 ले लेते हैं, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, 16 का वर्ग होगा 4। तो ये इस चीज का आप डेरिवेशन टाइप का कर सकते हो, और उसका कॉन्सेप्ट ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आप देखो ये क्या 156 पूर्ण वर्ग है, तो क्या चेक करेंगे? वही लास्ट डिजिट, पहले तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अब लास्ट डिजिट आ रही है क्या उसमें? इस कॉन्सेप्ट में तो आ रही है, लेकिन उसने क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि वो ही जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो 156 के आप गुणनखंड कीजिए, 2 × 2 × 3 × 13, एक तो जोड़ा आपको मिल गया। जब 156 को हम अंडर रूट के रूप में लिखेंगे, वर्गमूल है, इसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो अंडर रूट करेंगे तो 2 × 3 × 13, और रूट से जब भी वर्ग स्क्वायर रूट होता है उससे दो के पेयर बाहर निकलते हैं। तो ये पेयर तो बाहर निकल आएगा, लेकिन अंदर ये रह जाएगा, मतलब ये अंदर रह गया। तो इसका आंसर क्या बना? 39। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अभाज्य गुणनखंडों का युग्म नहीं बन रहा है ना, अभाज्य गुणनखंडों का युग्म नहीं बन रहा, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यही केस आ गया 441 में। तो चूंकि यहाँ पर बन रहा है, 441 किसका वर्ग है? 21 का। फिर आइए, अब आ गई धन की बात। क्यूब धन, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या को धन कहते हैं। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर, धन किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर घन कहलाता है। वर्ग घन, स्क्वायर क्यूब, है ना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो यहाँ पर दो, क्योंकि ये 3D, इसमें 3D डायमेंशन एक्टिव हो जाता है। वर्ग जब तक अपन कर रहे थे तो वहां पर उसका यूज कहाँ पे करेंगे? क्षेत्रफल में, है ना, एरिया निकालना। तो एरिया क्या है? 2 मिमी आकृति का निकलता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगी या भुजा गुणे भुजा होगी। तो जब 2 मिमी आकृति का होगा तो 2 डायमेंशन होंगे, 2 विमाएं होंगी, और जब 2 विमाओं का गुणा होता है तो वहां पर वर्ग बनता है। वहीं पर धन उसी का 3 बार गुणा होने पर, तो ये आयतन में काम करेगा। जब भी आपको त्रिविमीय आकृतियां आएंगी और उसका आयतन निकाला जाएगा तो वहां पर हमेशा उसका 3 बार गुणा होगा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वहां पर आपका वॉल्यूम आएगा धन। प्रथम 10 धन, ये भी आपको याद होने चाहिए। 1 का, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। n into n into n n क्यूब, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया। फिर आगे वही पैटर्न, इसका भी एनालाइज करेंगे अपन। इकाई अंक है, तो इकाई अंक क्या होगा? 1 में 1 ही आ रहा,
4 में 4 आ रहा है, 5 में 5 आ रहा है। तो ये इकाई अंक है। इकाई मतलब क्या? विषम संख्या समूहन। एक का जब क्यूब किए, लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग, तो 3 धन 5 8। फिर पहले एक किए, 1 धन 3 धन 5, तो क्या आया 8। अब 8 ये क्यूब रूट है, मतलब 2 का जब आप क्यूब करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो उस केस में भी क्या आ रहा है 8। ये क्यूब रूट है। फिर पिछले वाले को छोड़ते जाओ, उसमें क्या था? लगातार आगे से पकड़ना था, 1 धन 3 धन 5 धन 7, पीछे शुरू से चालू करना था और फिर बढ़ना था। इसमें क्या था? एक बार ले लीजिए, एक को एक बार ले लीजिए, एक आ गया। अब एक को छोड़ दो, उसके आगे से जो विषम संख्या है 3 और 5, उनको ले लीजिए, तो फिर 8 बन गया, वो भी आपका क्यूब रूट है। फिर 3 5 को छोड़ के फिर आगे की बढ़ो, तो 7 9 11, फिर 27 आ गया। ये किसका है? 3 का है। फिर अब इनको छोड़ दो, तो 11 तक छोड़ के फिर क्या होगा? 13 15 17 और 19, क्योंकि यहाँ 3 बार लिए, यहाँ 2 बार लिए, यहाँ 1 बार लिए, तो यहाँ पे 4 बार लेंगे। इसको जोड़ो, क्या आ रहा है? इसको जोड़ो, ये भी परफेक्ट क्यूब आएगा। 9 7 16 16 और 5 21 21 और 3 24, 24 की 4 हासिल है 2, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, देखो 64 आया। 64 किसका होगा? आपका 4 का। किसका होगा? 4 का। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चुको 16, 16 का 64। तो ये मैजिक है, ये भी नंबर्स का एक मैजिक आपको देखने को मिला। फिर देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड घन में 3 बार आता है, वर्ग में 2 बार आता है, घन में 3 बार आता है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड घन में 3 बार आता है। तो अब 216 में जब आप गुणनखंड करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 2 2, जहां पर जोड़ा बन रहा था 2 2 का, जहां पर जो जोड़ा नाम उसका जोड़ा है ना, यहाँ पर 3 3 का बन रहा है, तो 3 में से 1 बाहर निकलेगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है। 3 में से 1 बाहर निकलेगा, यहाँ पर 3 में से 1 बाहर निकलेगा, और 2 3 6, मतलब ये 6 का क्यूब रूट है। जिसका है 6 का क्यूब रूट। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम पावर के ऊपर पावर है, पावर कट जाएगी, सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका क्यूब रूट हो गया। फिर देखेंगे आगे। अब देखिए 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 64 का घनमूल को अभी आप पहले ही कर चुके हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ से क्या निकला? 4 ये आ गया। मतलब इसका आप राइट फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार 2 में टूटेगा, और 3 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा। क्या 125 के अंत में 2 शून्य हो सकते हैं? क्या 125 के अंत में, 125 के घन के अंत में, है ना, 125 के घन के अंत में नहीं, घन के अंत में शून्य हमेशा 3 के मध्य में होते हैं। अब ये बात याद रखना है कि किसी का भी जब क्यूब करोगे तुम, तो 3 3 का जोड़ा चलेगा, 3 3 का जोड़ा चलेगा। जैसे अपन 10 का क्यूब किए, 10 का क्यूब किए, तो क्या आएगा? 1000। इससे 3 है, 2 जीरो नहीं है, मतलब 100 यदि लिखा है, और तुमको बोले कि क्या 100 परफेक्ट क्यूब है क्या? मतलब 100 इसी संख्या का घन हो सकता है? तो नहीं हो सकता। वहां पर 2 बार जीरो आ रहा है, जबकि 3 बार जीरो आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 3 बार जीरो आ गया, तो ये हो सकता है। इसी तरह कोई और एग्जाम्पल, जैसे 27,000 है, 27,000, तो 27,000 में 3 बार जीरो आया, तो ये किसका होगा? ये 30 का होगा। 30 का, 30 गुणे 30 गुणे 30 आप करोगे, तो ये 30 का क्या है? क्यूब रूट है। 30 का क्यूब है, ठीक है, ये 30 का क्यूब होगा 27,000। तो ये चीज आपको समझनी है। 3 आएगा या 3 के जोड़े में आएगा, 3 6 9 विषम जीरो आएंगे, ये चीज हमेशा याद रखने वाली है। फिर आगे अब यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हो गया कि वर्ग और घन में तुलना क्या करेंगे हम।
तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब। क्या मतलब, उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। ठीक है, फिर आप ज्यामिति में आ गए। तो ज्यामिति अर्थ मैंने अभी आपको समझाया कि जो वर्ग है वो 2 विमीय आकृति में यूज होगा, क्षेत्रफल में यूज होगा। और जबकि ये 3 विमाओं वाले में जहां भी आयतन आएगा वहां पर हमेशा आप देखते हो उसकी जो मात्रा रहती है, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और कहीं सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये क्या है, ये यही बताता है, ये क्षेत्रफल है और ये आयतन है। आप उसका इकाई देखकर भी बता सकते हैं कि ये क्षेत्रफल दिया है या आयतन दिया है। बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा डाउट आ जाता है, तो आपको इकाई से भी पढ़ो, क्योंकि इकाई वर्ग इकाई है। वर्ग इकाई का मतलब क्या, 2 विमाओं का गुणा हुआ होगा। तो जब 2 विमाओं का गुणा हुआ होगा तो मतलब वो क्या है, वह वर्ग है, स्क्वायर है, क्षेत्रफल है। और यहाँ पर 3 विमाओं का गुणा हुआ है, और 3 विमाओं का जब भी गुणा होता है वहां पर आयतन आता है। फिर इकाई का कॉन्सेप्ट समझे, कभी 2, 3, 7, 8 पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी अंक पर समाप्त हो सकता है। ऐसा क्यूब में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं होगी, यहाँ हो सकता है, सारे ओपन है यहाँ पर। इसलिए इसमें हमने एक चीज सीखी कि लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी है कि परफेक्ट क्यूब हो। 3, 6, 9 वो चीज बस यहाँ पर हमने मैजिक नंबर में सीखी थी। एक चीज और क्या सीखी है पैटर्न में हमने ये सीखा कि 1, 3, 5, 7 मतलब शुरू से यदि विषम संख्याओं का योग करते चले जाएंगे, शुरू से विषम संख्याओं का योग करते चले जाएंगे तो स्क्वायर नंबर मिलेगा। वहीं पर क्यूब नंबर में क्या है, घन नंबर में क्या था कि पहले 1 लीजिए, 1 का घन तो 1 ही है, फिर 1 को छोड़कर अगले 2 विषम संख्याएं लीजिए, 3 और 5, तो 8 मिला, वो भी किसी नंबर का घन है। फिर उन दोनों को छोड़कर अगले 3 लिए, तो ये मैजिक है, ये मैजिक नंबर है। आगे देखिए, आगे क्या आ गया, मूल निष्कर्षण। अब ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल अंडर रूट एक्स क्या बताता है, जोड़े बनाने हैं 2 के। घनमूल में क्या बनाना है, त्रिक बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है, 3 के जोड़े बनाना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये बेसिक आपका सारी समरी आ गई, तो ये हमने समझा, तुम्हारा पहला पार्ट खत्म। ठीक है।